फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्डी न्यूरॉन। आज हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल लैब की। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द स्टूडेंट्स फिजियोग्राफ की। आज हम बचे हुए इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे जो स्पॉटिंग में अक्सर रखे रहते हैं, एक्सपेरिमेंटल लैब के वाइवा में रहते हैं। क्वेश्चन आता है स्पॉटिंग में, आपको आइडेंटिफाई करना होता है इंस्ट्रूमेंट और उसके यूज़ बताने होते हैं। ये अक्सर प्रॉब्लम आती है, इंस्ट्रूमेंट बुक में दिया होता है, क्लास हमारी मिस हो गई, हम देख नहीं पाए उस इंस्ट्रूमेंट को, और ये प्रॉब्लम आती है कि कैसे उसका आंसर दें क्योंकि उस चीज़ को देखा नहीं हुआ है। आज हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्यूबॉयस रेमंड इंडक्शन कॉयल। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, डीसी सोर्स जो सप्लाई के लिए यूज होता है, टैपिंग की, पेंडुलम और वायरिएबल वाइब्रेटिंग इंटरप्टर, नीव्स हैमर, काइमोग्राफ, शॉर्ट सर्किटिंग की और स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड्स। ये वो डिवाइसेस हैं जो स्टिमुलेशन के लिए यूज हो रही हैं। रिकॉर्डिंग डिवाइसेस अलग हैं। तो ड्यूबॉयस रेमंड इंडक्शन कॉयल बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, अक्सर यूज होती रहती। देखिए इतनी बड़ी सी डिवाइस है, हाथ में भारी भी लगती है। ड्यूबॉयस रेमंड इंडक्शन कॉयल, सेकेंडरी कॉयल, प्राइमरी कॉयल, डिटेल में इसको पूरा बताऊंगा कि क्या होती है। फिर उसके बाद आप डीसी सोर्स देखते हैं जिससे हम इसमें सप्लाई देते हैं पावर की। डीसी सोर्स को मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया डीसी सोर्स। देखिए ये डीसी सोर्स 6 वोल्ट आउटपुट डीसी सप्लाई देता है ये। फिर उसके बाद टैपिंग की, पेंडुलम या जिसे हम वाइब्रेटिंग वेरिएबल इंटरप्टर भी कहते हैं, काइमोग्राफ, नीव्स हैमर, ये सारे के सारे हमारे इंटरप्टर के तरीके से काम करते हैं। नीव्स हैमर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ड्यूबॉयस रेमंड इंडक्शन कॉयल, दिखाऊंगा। और जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि ड्यूबॉयस रेमंड इंडक्शन कॉयल के बारे में डिटेल बताइए, नाम आइडेंटिफाई, तो आपको पूरा नाम लेना है, ड्यूबॉयस रेमंड इंडक्शन कॉयल विद नीव्स हैमर। काइमोग्राफ की भी बात करनी है। काइमोग्राफ है तो वैसे रिकॉर्डिंग डिवाइस, बट इट ऑल्सो वर्क एज अ इंटरप्टर। कैसे काम करता है, कैसे सेट करते हैं, बताया जाएगा आपको। टैपिंग की इज ऑल्सो एज अ इंटरप्टर, पेंडुलम भी इंटरप्टर है, और शॉर्ट सर्किटिंग की भी इंटरप्ट करती है, बट इट्स नॉट फॉर मेक और ब्रेक शॉक। इट्स मेनली यूज एज अ ऑन ऑफ स्विच, जैसा सिंपली होता है घर में पंखा ऑन ऑफ करते हैं सर्किट ब्रेक करने के। तो ये शॉर्ट सर्किटिंग की जो पार्ट है वो इट्स अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सर्किट, नॉट द प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में यूजुअली 4 इंटरप्टर जो बताए, टैपिंग की, पेंडुलम, नीव्स हैमर और काइमोग्राफ, ठीक है। नीव्स हैमर तो इंडक्शन कॉयल का ही पार्ट होता है, उसी से अटैच रहता है। ये हमारी मर्जी कि उसे सर्किट में इंक्लूड करें या ना करें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में ड्यूबॉयस रेमंड इंडक्शन कॉयल की तरफ। बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, ड्यूबॉयस रेमंड इंडक्शन कॉयल, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। ड्यूबॉयस रेमंड इंडक्शन कॉयल में ये है, ये एक फिक्स्ड रॉड है जो इसकी बेसिक असेंबली है, जिस फ्रेमवर्क पे ये लगी हुई है। ये जो मूव कर रही है, जो आगे पीछे मूव करती है, ये है सेकेंडरी कॉयल, और ये जो फिक्स्ड है ये है प्राइमरी कॉयल। इसके अलावा ये देखिए, ये जो पार्ट है ना पीछे का, देखिए ये पोर्शन जो एक पत्ती जैसा है, जिसको यहाँ से K1 K2 की हटा रहे हैं, तो ये देखिए ऐसे मूव कर रहा है। ये देखिए थोड़ा सा फ्री कर देते हैं हम इसको, देखेंगे ये देखिए पत्ती जैसा है, ये मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर सकता है। दिस इज, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बना रहे हैं नीव्स हैमर का पार्ट। ये हैमर की तरीके से काम कर रहा है, नाम रख दिया गया है नीव्स हैमर, साइंटिस्ट के नाम पे रखा हो ड्यूबॉयस रेमंड इंडक्शन कॉयल। तो ड्यूबॉयस ने इसको बताया तो उनकी ड्यूबॉयस रेमंड की इंडक्शन कॉयल हो गई। अब बात ये आती है, आप इंड्यूस करंट के पीछे इतना क्यों पड़े हुए? स्टिमुलेट करना है, डीसी से कर दो, एसी से कर दो, इंड्यूस करंट के पीछे आप क्यों परेशान हो? इंड्यूस करंट का फायदा ये कि लेस डैमेजिंग, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अ गैल्वेनिक करंट, एज इट इज डिफरेंट फ्रॉम गैल्वेनिक करंट, बिकॉज गैल्वेनिक करंट हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ AC और DC, एंड इट ऑल्सो कॉजेज इंटरप्शन कंटिन्यूअस सप्लाई। AC की फेजिक होगी, बट ये जो इंड्यूस करंट होती है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होती है और वेरी लेस डैमेजिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई इंड्यूस करंट, जैसा आप 11-12 में पढ़ के आ रहे हैं फिजिक्स में, इंड्यूस करंट तभी प्रोड्यूस होती है जिस समय मेक या ब्रेक होगा, डैट मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्टिन्यूअस है, एक बना हुआ है या जीरो है, तो इंड्यूस करंट नहीं प्रोड्यूस होगी। इन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट का एक सेपरेट वीडियो दूंगा। बट यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है। प्राइमरी कॉयल में हम फ्लक्स चेंज करते हैं, जो फ्लक्स प्राइमरी कॉयल से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इसमें करंट को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से इस सेकेंडरी कॉयल में चेंजेस आएंगे। अब ये चेंजेस कई तरीके से आ सकते हैं। हम स्ट्रेंथ को बढ़ा घटा सकते हैं, कॉयल को जितना ज़्यादा ऊपर कर देंगे मतलब उतना ज़्यादा इस प्राइमरी कॉयल से निकलने वाला फ्लक्स पास होने लगेगा। तब ये क्या होगा कि इससे मैग्नेटिक जो है यहाँ से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। थोड़ा सा इसके पार्ट को देखते हैं। तो ये पीछे का पोर्शन 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट नीव्स हैमर का हो गया।
ये इसके दो पिलर हैं, इन दोनों पिलर्स को क्या कहेंगे, P1 एंड P2। तो P1 P2 टर्म हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो दो कीज़ हैं ये अलग सेटिंग्स में यूज़ होती हैं कि कब हमें कैसी सर्किट बनानी है, हेल्महोल्ट्ज़ मॉडिफिकेशन यूज़ करना नहीं करना, आगे डिटेल में आएगा एक्सपेरिमेंट्स में। तो यहाँ पर हम इन कीज़ को K1 K2 को मूव करा देते हैं कि कब हमें K2 को टच कराना है, कब K1 को टच कराना है, वैसा हम कर लेते हैं। ये दो टर्मिनल हो गए T1 एंड T2, T1 T2, P1 P2, K1 K2, ठीक है। अब उसके बाद ये जो सेकेंडरी सर्किट में है तो इनका नाम सेकेंडरी, S फॉर सेकेंडरी, तो S1 S2, ये दो चीज़ें हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए ये जो कॉयल है ये जिस रॉड पे मूव कर रही, देखिए इसमें मार्किंग है 0 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए मार्किंग्स मेंशन है। तो ये मार्किंग्स हमें बताती है कि हमने कॉयल को कितना दूर रख रखा है, इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है। और देखिए मार्किंग 0 1 2 3 4 की भी हैं। फिर उसके बाद ये देखिए मार्किंग आगे बढ़ती चली जा रही, 25 तक मार्किंग दी हुई है। ये हमें ये हेल्प करती है बताने में कि हमने कॉयल को किस एग्जैक्टली डिस्टेंस पे रखा है। अब जितना हम डिस्टेंस यहाँ से बढ़ाते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा इंड्यूस करंट कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए प्लस यहाँ पे एक सर्कुलर फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ इतनी दूर कर दिया तो इससे मैग्नेटिक फील्ड ही बहुत कम पास हो रही, तो करंट प्रोड्यूस कहाँ से होगी। जितना ज़्यादा ओवरलैप करेंगे यहाँ से निकलने वाली करंट की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स ये चीज़ें आपकी क्लियर हों। बाकी प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट, इंड्यूस करंट, इसके बारे में सेपरेटली बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा पीपीटी की हेल्प से, एक एक डायग्राम कब फ्लश चेंज होता है, कैसे होता है, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी सब्सिक्वेंट वीडियो में हम इंटरप्टर्स की बात कर लेते हैं, देन और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। थैंक यू।